राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली कहानी है। इंसान होता है ना, इंसान की जो फितरत होती है ना, वो ऐसी होती है कि यदि वो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और यदि वो उठना चाहे तो भगवान से भी ऊपर उठकर कर्म कर सकता है। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये एक सेठ जी की कहानी है। ये कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी थे जो अपने काम को बहुत महत्व दिया करते थे और अपने काम को बड़ी ही लगन और निष्ठा के साथ किया करते थे। वो कल पर काम को नहीं डाला करते थे, लेकिन वो थोड़ा असंतुष्ट रहते थे। इसलिए असंतुष्ट रहते थे क्योंकि उनके जो वर्कर्स थे ना, वो काम को डिले कर दिया करते थे। वो काम चोरी करते थे, मक्कारी करते थे, जिसके कारण वे थोड़ा परेशान रहा करते थे कि कैसे मैं अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। ऐसे ऐसे लोग काम पे रख लिए हैं मैंने। सेठ जी थोड़ा सा परेशान रहा करते थे क्योंकि उनका जो काम डिले हो जाया करता था ना, उसकी वजह से उनके जो विदेशी क्लाइंट थे वो सेठ जी से थोड़ा नाखुश हो जाया करते थे। इसकी वजह से सेठ जी थोड़ा सा दुखी रहते थे। सेठ जी अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर गए। जब वो विदेश यात्रा पर गए, वहां पर उन्होंने जब खाली समय हो गया, तब उन्होंने देखा अब क्या किया जाए। रूम में, होटल के रूम में पड़े पड़े तो मैं बोर हो रहा हूँ, चलो थोड़ा सा घूमा जाए। वो घूमने के लिए बाहर निकले। उन्हें पता चला कि एक एग्जीबिशन लगी हुई है। सेठ जी ने सोचा कि चलो आज मैं एग्जीबिशन देख कर आता हूँ। सेठ जी उस एग्जीबिशन में गए। वहां पर उन्होंने तरह तरह की चीजें देखी। और तो सेठ जी जब एग्जीबिशन में घूम रहे थे तो उनकी नजर पड़ी कि एक स्टॉल लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, इच्छा पूर्ति बॉटल में बंद जिन। तो सेठ जी को बड़ा अचंभा सा हुआ। उन्होंने कहा, ये ऐसा है क्या? चलो चल के देखते हैं, देखा जाए कि इसमें है क्या। तो सेठ जी ने उससे पूछा कि हाँ भाई, क्या बात है, क्या है इस जिन का राज, क्या है इस बॉटल का राज। तो उसने कहा कि साहब, ये जो बॉटल में बंद जिन है, ये एक इच्छा पूर्ति करने वाला जिन है। इसे आप कुछ भी बताएंगे, ये वो काम करता रहेगा और ये आपकी सारी इच्छाएं, सारे काम चुटकियों में कर देगा, मिनटों में कर देगा, घंटों के काम सेकंडों में कर देगा। तो सेठ जी को तो एकदम सोच में पड़ गए। बोले कि ये तो बड़ा अच्छा चीज है और इससे तो मैं अपने सारे ऑफिस के काम करा सकता हूँ और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सेठ जी ने कहा, बताओ यार कितने का है ये, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि साहब, ये मात्र 1,000 रुपए का है। तो सेठ जी ने बिना देरी करते हुए बोले कि ये सौदा तो बड़ा सस्ता है। उन्होंने फटाफट से 500 के 2 नोट निकाले और उसके हाथ में पकड़ा दिए। बोले, ये लो 1,000 रुपए। तो उस दुकानदार ने बोला, सेठ जी आप ले जा तो रहे हैं, इसमें सारे ही गुण हैं, सारे गुण हैं, जो आप कहेंगे वो ये करेगा, कोई अवगुण है ही नहीं, लेकिन इसमें एक अवगुण है। तो सेठ जी बोले, बता क्या है, जल्दी बता फटाफट, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तू बता क्या अवगुण है। तो उसने कहा, जिस दिन आपका सारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन ये जिन आपको खा जाएगा। सेठ जी बोले, अरे ऐसा होगा ही नहीं, मेरा काम ही कभी खत्म नहीं होगा, इतना तो काम है मेरे पास। तो दुकानदार बोला, तो आपकी इच्छा, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगाह करना मेरा काम था, मैंने आपको आगाह कर दिया, अब आप देख लीजिए। बोले, हाँ ठीक है। सेठ जी खुशी खुशी उस बॉटल वाले इच्छा पूर्ति जिन को इंडिया लेकर आ गए। तो सेठ जी उसे जो भी आज्ञा देते वो काम तुरंत करने लगता। सेठ जी कहते, चलो जिन वहां जाओ और मेरी वो फाइल लेके आओ, उसमें ये काम करना है, वो तुरंत कर देता। तो सेठ जी का जो काम हफ्तों से पेंडिंग था, महीनों से पेंडिंग था, उसे जिन सेकंडों में और मिनटों में करने लगा। सेठ जी बड़ा संतुष्ट थे इस बात से, बड़ा खुश थे, और सेठ जी को और भी क्लाइंट से और ऑर्डर आने लगे और वो और काम में सक्सेस होने लगे। सेठ जी बड़ा खुश थे उस जिन को पाकर। देखते ही देखते सेठ जी के सारे काम अप टू डेट हो गए, सारे पेंडिंग काम सारे फटाफट अच्छे से हो गए, और जो होने वाले काम थे वो भी सारे काम फाइनल हो गए। 15-20 दिनों के लगभग जिन ने सारे काम निपटा दिए। अब सेठ जी अपने केबिन में आराम फरमा रहे थे। एसी की ठंडी हवा और ये विचार कि अब तो मेरे सारे काम संपन्न हो रहे हैं, अब तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है और अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा, ये सोच रहे थे और आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतने में ही जिन आता है, कहता है
कि बताइए मेरे आका, कोई और काम हो तो मैं उसे भी फटाफट कर दूं। सेठ जी अपने विचारों की दुनिया में खोए हुए जिन से कहते हैं कि नहीं, अभी कोई काम नहीं है मेरे पास, अभी तुम भी आराम करो। तो तो इतने में जिन कहता है, अच्छा तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो मैं अब आपको खाऊंगा, मेरा ये काम है। तो सेठ जी चौंक गए और देखने लगे कि अरे ये क्या कह रहे हो। तो जिन ने कहा, आका आप भूल रहे हैं, आप जब मुझे लेकर आए थे तब उस शॉप वाले ने आपसे कहा था कि यदि आप मेरे को कोई काम नहीं बताएंगे, मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो मेरा दूसरा काम यही है कि मैं आपको खा जाऊंगा। तो सेठ जी डर गए और वो देखने लगे कि इधर उधर कोई काम हो, कोई फाइलें इधर उधर करने लगे और देखने लगे कि मेरे पास कोई काम हो तो मैं इसको बताऊं और पीछा छुड़ाऊं। तो सेठ जी को एक फाइल नजर आई, उन्होंने कहा कि जाओ ये विदेश जाकर इस काम को तुम करके आओ, तब तक मैं और कुछ सोच के रखता हूँ। जिन कहता है, जी मेरे आका, तब तक आप कोई और काम सोच लीजिएगा। अब सेठ जी बड़ा चिंतित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। काम वो सोच ही रहे थे कि मैं ऐसा कौन सा काम बताऊं जिससे मैं बचा रहूं। इतने में जिन फिर आ जाता है और कहता है, बताइए मेरे आका, कौन सा काम है जिसे मैं और कर सकूं। तो सेठ जी बड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा। तो जिन कहता है, अब मैं आपको खाऊंगा। तो जिन जैसे ही आगे बढ़ता है, सेठ जी भागने लगते हैं। तो सेठ जी भागते हैं, जिन उनके पीछे पीछे, सेठ जी आगे आगे, जिन उनके पीछे पीछे। भागते 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 सेठ जी किसी एक गांव में पहुंच गए जहां एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, सेठ जी महात्मा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, महात्मा जी मुझे बचाइए, इस जिन से मेरी रक्षा करिए, ये मुझे खाने आ रहा है। तो महात्मा जी को वो सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं उसे वहां से लाया था, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, जब मेरे पास काम था तब तो मैं इसे काम बता रहा था और ये मेरे काम सारे मिनटों में कर देता था। अब मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं बहुत परेशान हूं, अब ये मुझे खाने को आ रहा है। तो महात्मा जी सेठ जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम जाओ और जिनको कहो कि वो एक दुनिया का सबसे लंबा बांस खरीद कर लाए, कहीं से भी ढूंढ के लाए, वो दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं इतना परेशान हूं और आप मुझे बांस खरीदने के लिए कहने के लिए बोल रहे हैं, वो तो मिनट में ले आएगा। बोले, हाँ पूरी बात सुनो। तो वो कहते हैं कि हाँ बताइए महात्मा जी, मैं क्या करूं। तो जो महात्मा जी होते हैं वो सेठ जी से कहते हैं कि जिनसे कहो कि वो दुनिया का सबसे लंबा बांस लेकर आए और जहां आपका आंगन हो वहां उसे गाड़े और उस पे चढ़े और उतरे, उस पे चढ़े और उतरे, और जब आपके पास बीच बीच में कोई काम हो तो उसे बताते रहिएगा, वो काम भी करता रहेगा। फिर क्या था। तो सेठ जी महात्मा जी के हाथ जोड़ते हुए, पैर पकड़ते हुए कहते हैं कि प्रभु आज तो आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये जिन मुझे खा जाता और मेरी कहानी यही खत्म हो जाती। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी का जो शीर्षक है वो हमारे दिमाग से है। जी हाँ दोस्तों, ये मनुष्य के दिमाग से है कि जब ये दिमाग खाली हो जाता है तब इसमें फितूर आता है, तब इसमें निगेटिविटी आती है, तब ये वो काम भी करता है जो इसे नहीं करना चाहिए, तब ये जानवरों से भी बदतर सलूक लोगों के संग करने लगता है, खुद के संग करने लगता है। तो अपने दिमाग को कभी भी खाली मत होने दीजिए, किसी ना किसी काम में उसे व्यस्त रखिए। और यदि कोई काम नहीं हो तो जो श्वास रूपी खंबा है ना हमारा, और ये जो श्वास आ रही है और जा रही है, जिस तरीके से ये हम श्वास लेते हैं तो ऊपर जाता है जिन, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो नीचे जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खाली इसे मत करिए। जब भी आप खाली हो तो प्रभु के ध्यान में बैठ जाइए, उनका भजन करिए, उनका सुमिरन करिए, उस श्वास को महसूस करिए, उस कृपा को महसूस करिए और उसके नाम से जुड़िए। जब उसके नाम से आप जुड़ेंगे तो ये निगेटिविटी जो है आपकी, ये पॉजिटिविटी में बदलेगी, ये आपकी ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं बनेगी। इसीलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप को कमजोर और खाली दिमाग मत होने दीजिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस आधुनिक जिंदगी में हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भूलते जा रहे हैं, भगवान को भूलते जा रहे हैं, उस आनंद को भूलते जा रहे हैं, उस सच्चिदानंद को भूलते जा रहे हैं जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जो हमें चला रहा है। तो
उसका आभार व्यक्त कीजिए, उसकी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। तो अपने आप को प्रभु भजन में और उनके चिंतन में लगाइए। चिंता सिर्फ चिता के समान होती है और खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर होता है। तो ना तो अपने दिमाग को खाली होने दीजिए और ना ही चिंता करके अपनी चिता की व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था करनी है ना, तो इस अनमोल जीवन की व्यवस्था कीजिए। ये जो अनमोल जीवन आपको मिला है, ये जो श्वास रूपी उपहार उस बनाने वाले ने दिया है, सचमुच में एक खूबसूरत भजन भी है कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सुंदर भजन का यही भावार्थ है कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये जो सुंदर चोला हमें मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मिला है। तो चिंता करने से या शैतान बनने के लिए नहीं मिला है, हमें उनका सुमिरन करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। तो अपने आप को प्रभु चरणों में लगाइए, भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए और उनका धन्यवाद कीजिए। तो होप करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। ये मात्र कहानी के तौर पर नहीं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के तौर पर पसंद आई होगी। तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाइए, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए और उस प्रभु के लिए निकालिए जिसमें सिर्फ आप और वो हो और कोई नहीं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस खूबसूरत सी जिंदगी का आनंद लेते रहिए। जल्द ही मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।